जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाई जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 के आज इस पर हम डेरिवेशन के बारे में फार्मूले हैं और जो भी इस पर डेफिनेशन है आज उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है वैद्युत धारिता तथा परावैद्युतांक। ठीक, इसमें कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक वैद्युत धारिता तथा परावैद्युतांक में अब इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक, कंडक्टर क्या होते हैं? चालक जिसको बोलते हैं। चालक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। एक होते हैं अचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, क्या कहलाते बेटा? अचालक होते हैं। नॉन कंडक्टर एक होते हैं अर्धचालक, क्या होते बेटा? अर्धचालक, जिनमें ना तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही इस पर ये थोड़ा सा डिफिनेशन में आते हैं। अर्धचालक में ये ऐसे मटेरियल होते हैं, पहले ये अचालक अर्थात नॉन कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं, बल्कि कुछ मटेरियल मिलाने पर ये जैसे ताप दाब या कुछ बाहरी पदार्थ मिलाने पर ये चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक, आज हम इसमें बात करेंगे कैपेसिटर की, संधारित्र की। ध्यान देना जरा, हेडिंग डालेंगे वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता कहते किसे हैं? ठीक, वैद्युत धारिता में वैद्युत धारिता की डिफिनीशन में थोड़ा आते हैं। धारिता से इससे स्पष्ट होता है, धारिता का तात्पर्य होता है, धारिता का तात्पर्य, धारिता का अर्थ होता है या तात्पर्य है ग्रहण, धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। ठीक, धारिता का मतलब अर्थ होता है इसका धारण करने की क्षमता। ठीक, अब क्या धारण करने की? आवेश को धारण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? धारिता। सुनना, मान लिया एक कोई गोलीय चालक है, अगर इस पर मान लिया आवेश 0 से हमने Q बढ़ाया तो इसमें जो इसका विभव होगा वो भी 0 से कितना बढ़ेगा? V। अर्थात इसमें जितना हम आवेश बढ़ाते हैं विभव भी उतना इसका क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ जो आवेश होता है वो विभव के क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती। अब इसमें जितना हम विभव बढ़ाएंगे आवेश भी उतना क्या होता है? बढ़ेगा। इस पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लाएंगे। बराबर का चिन्ह लाएंगे, एक कांस्टेंट यूज किया C, ये आ गया Q बराबर C इंटू V, जहां C बराबर होता है धारिता, जहां C बराबर क्या है बेटा? धारिता। ठीक, C को क्या नाम दिया गया? धारिता। थोड़ा सा इसमें डिफिनीशंस में आते हैं। धारिता का अर्थ हमने बताया धारण करने की क्षमता, तो इसकी एक डिफिनीशन बनती है, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता या आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो थोड़ा धारिता की डिफिनीशन में आएंगे थोड़ा सा। तो धारिता की डिफिनीशन क्या होगी? किसी चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक,
धारिता एक आवेश को धारण कर रहे हैं। आवेश धारण करने का मतलब ये हुआ इस पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए धारिता क्या है, एक अदिश राशि है। धारिता कैसी राशि है बेटा, धारिता अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक, इस पर एक और पॉइंट आएगा, धारिता एक अदिश राशि है, लेकिन वैद्युत धारिता जो होती है सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है बेटा, सदैव कैसी होती है, धनात्मक। ठीक, वैद्युत धारिता क्या होगी, धनात्मक होती है। अब इसमें जितना हमने आवेश बढ़ाया वोल्टेज भी उतना बढ़ता है, विभव भी उतना बढ़ता है, तो आवेश अनुक्रमानुपाती आवेश अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, विभव के। अर्थात आवेश जितना अधिक तो विभव उतना ज्यादा। तो Q बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लाने के लिए कांस्टेंट यूज किया C इंटू कितना हो जाएगा V, तो C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। जहां C बराबर होता है, जहां C बराबर क्या होता है, धारिता। ठीक, यहां तक नोट करें, आगे हम आते हैं धारिता में। और C बराबर Q अपॉन V। आगे आएंगे, अब धारिता में हम थोड़ा सा डिफिनेशन पर धारिता की ओर। ठीक, दूसरी डिफिनेशन पर फार्मूले के अकॉर्डिंग। अभी एक फार्मूले के साधारण डिफिनेशन बताया, किसी चालक द्वारा आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक, धारिता एक अदिश राशि होती है। धारिता सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। धारिता को हम प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा, C से, जहां C बराबर क्या होती है, धारिता। ठीक, Q बराबर वैद्युत आवेश और V बराबर होता है वैद्युत विभव। ठीक, आगे आए हम इस पर। हमने फार्मूला इससे निकाला था Q बराबर C बराबर Q अपान V। अगर इसमें विभव को 1 मान लें, कितना मान लें बेटा, 1। जैसे ही 1 मानते हैं तो C बराबर किसके हो जाता है, Q के। इससे एक डिफिनेशन बनाएंगे, अगर किसी चालक तार का, ध्यान देना जरा, किसी चालक तार का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी चालक तार का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या बताया बेटा, किसी चालक तार का वैद्युत विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हुई इसके अकॉर्डिंग, किसी चालक तार का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, किससे बेटा, C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें धारिता की हमने दूसरी डिफिनीशन बताया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर इसकी मात्रक की बात करें, किसकी बेटा, मात्रक की, तो धारिता का जो मात्रक निकलेगा, ध्यान देना इधर, इसके अकॉर्डिंग आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, कूलाम। अब विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट, तो मात्रक बना कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, विभव का मात्रक क्या हुआ बेटा, वोल्ट। एक मात्रक होता है फैरड। फैरड को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, किससे बेटा, कैपिटल F से। ये इसका मात्रक होता है। इसमें फैरड में एक बात यूज होती है, एक वर्ड यूज होंगे इसमें, कहीं माइक्रोफैरड, कहीं पिकोफैरड, कहीं नैनोफैरड यूज होंगे। तो इस पर 1 माइक्रोफैरड बराबर जो होता है 10 की घाते -6 फैरड के होगा। 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10 की घाते -12 फैरड के।
जबकि 1 नैनो फैरड बराबर होता है 10 की घाते -9 फैरड के होता है। ठीक, ये आ गए फैरड में। जैसे कोई धारिता का मान देगा तो कहीं 2 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड या 20 नैनो फैरड देगा तो इसमें 1 माइक्रो बराबर 10 घाते -6, 1 पिको बराबर 10 घाते -12 और 1 नैनो बराबर 10 की घाते -9 फैरड के होता है। ठीक, इस पर आते हैं थोड़ा सा इसकी विमा में, धारिता की विमा में। ठीक बेटा, तो धारिता की विमा क्या होगी, गौर करना इधर। विमा निकालने के लिए C बराबर Q अपान V होता है। हम V बराबर W अपान कितना जानते हैं, Q। V की जगह यूज करता हूं W अपान Q, तो Q अपान W अपान कितना हो जाएगा, V। ठीक है, तो इस पर आ जाएगा W अपान Q, सॉरी, C बराबर Q स्क्वायर, Q पर चला जाएगा, Q स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, W। आवेश की जो विमा होती है, आवेश की विमा वो होती है AT, जबकि कार्य की जो विमा होती है ML स्क्वायर T की पावर -2 होती है। इस पर विमा जैसे ही हम रखते हैं तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा था तो A स्क्वायर T स्क्वायर, इसकी विमा ML स्क्वायर T की पावर -2। ठीक है बेटा, वैल्यू इस पर पुटअप किया, इनको ऊपर नीचे ले जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। इसको जब ले जाओगे ऊपर तो धारिता की विमा निकलेगी, M को ऊपर ले गए तो M इनवर्स, L को ऊपर ले गए तो L की पावर -2, T को ऊपर ले जाओगे तो 2 ऊपर है, इधर से प्लस माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4, T की पावर प्लस का 4 और A स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई, धारिता की विमा। M इनवर्स L स्क्वायर T की पावर 4 A स्क्वायर, ये धारिता की क्या होती है, विमा। ठीक, यहां तक नोट करिए। आगे आते हैं धारिता के और कुछ तत्वों पर। धारिता की अब आएंगे, धारिता किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हेडिंग डालेंगे धारिता का मान निर्भर नहीं करता, धारिता का मान निर्भर नहीं करता। धारिता का मान किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 1, गौर करना, जो धारिता का मान होता है वो चालक के आवेश पर, चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरा नंबर, चालक के विभव पर भी निर्भर नहीं करता। तीसरे पॉइंट में आएंगे, जो इसमें चालक का जो धारिता होगी चालक की, वह चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करती है। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, इनको डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हम डेरिवेशन बताएंगे, तो इस पर क्या यह निर्भर करते हैं कि नहीं, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। चालक की धारिता का निर्भर किन किन बातों पर नहीं होता, चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करता, ना तो चालक के विभव पर। क्यों, क्योंकि चालक का आवेश और विभव दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलरिटी होते हैं। जितना हम आवेश बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। चालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर भी यह निर्भर नहीं करती। आगे हम स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला बताएंगे, उस पर बता देंगे। ठीक, आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पर, धारिता का मान निर्भर करता है। ठीक, अभी तक नहीं करता था, हेडिंग डालेंगे धारिता का मान निर्भर करता है। धारिता का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर, पहली कंडीशन, चालक के आकार पर। किस पर बेटा, चालक के आकार पर, चालक के आकार पर अथवा क्षेत्रफल पर, अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरे पॉइंट में आते हैं, यह चालक के आसपास के विभव पर, चालक के आसपास के, चालक के आसपास के, आसपास के माध्यम पर
माध्यम पर निर्भर करता है, अपने इस चालक के आसपास के माध्यम पर निर्भर करेगा। इसके बारे में आगे हम डेरिवेशन कराएंगे, वहां पर हम बताएंगे कि यह माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है किसी चालक के समीप दूसरा चालक रख देने पर, किसी चालक के समीप दूसरा चालक रख देने पर, अगर किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक रख देते हैं तो वह धारिता उसकी चेंज हो जाती है। अर्थात ये तीन बातों पर निर्भर करेगा, चालक के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है धारिता, ध्यान देना, चालक के आसपास के माध्यम पर, माध्यम कैसा है वहां पर उस पर निर्भर करेगा, और किसी चालक के समीप दूसरा चालक रख देने पर उस पर भी यह निर्भर करता है। ठीक। अब आते हैं अब डेरिवेशन पर, अगले हेडिंग डालें अब, विलगित गोलीय चालक की धारिता, हेडिंग डालेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता इस पर फाइंड करेंगे हम। मान लिया कोई गोलीय चालक है जिस पर आवेश प्लस क्यू है, कैसा आवेश है बेटा, इस पर प्लस क्यू है, और इस गोलीय चालक की रेडियस हमने ए माना, कितना मान लिया बेटा, ए। माना एक गोलीय चालक है जिस पर आवेश क्यू तथा त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए है, माना जरूर लिखेंगे। माना एक गोलीय चालक जिस पर आवेश क्यू तथा त्रिज्या कितनी, स्मॉल ए है, तो लिख सकते हैं यदि, आगे आते हैं, माना हो गए, यदि गोलीय चालक का विभव V हो तो V बराबर फार्मूला जानते हैं, 1/4πε0 Q अपान कितना होता है, R। ठीक, ये वैद्युत विभव होता है। ठीक, इस पर अगर रेडियस कितनी ले लिया, A, तो V बराबर 1/4πε0 Q अपान कितना हो जाएगा, A। ठीक है। अगर यदि गोली चालक की विभव V हो तो इसका कारण निकाल दे, या तो धारिता, तो कह सकते हैं यदि चालक की धारिता C हो, यदि चालक की धारिता C हो तो, ध्यान देना, यदि चालक की धारिता C होती है तो C बराबर फार्मूला पढ़ाए थे, Q अपान कितना होता है, V। ठीक, अब इसमें V का वैल्यू पुटअप करते हो तो C बराबर Q अपान V बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान कितना हो जाएगा, A। Q से Q कैंसिल है, नीचे तो कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 4πε0 इंटू A, अर्थात किसी गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है 4πε0 इंटू A। देखना C जो अनुक्रमानुपाती होगा A के, अर्थात A मतलब ये हुआ इस गोलीय चालक की त्रिज्या, तो इसका मतलब ये हुआ किसी गोलीय चालक की जो त्रिज्या होती है वह A पर उस गोले की त्रिज्या पर डिपेंड करती है। तो त्रिज्या जितनी ज्यादा या कम होगी तो उस गोले का आकार भी कम या ज्यादा होता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि गोले की जो धारिता होती है गोलीय चालक के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी गोलीय चालक की धारिता गोले के आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती बेटा, आकार पर निर्भर करती है। ठीक, ये अभी फार्मूला जो निकला ये निर्वात में था, किसमें था बेटा, निर्वात में। निर्वात में किसी विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू कितना होता है, A। यदि माध्यम की बात करें, किसमें बेटा, माध्यम,
माध्यम हमने परावैद्युतांक कितना ले लिया माध्यम का के, तो इसमें विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू कितना हो जाएगा A, अर्थात गोले की जो धारिता होगी वह निर्भर करती है परावैद्युतांक पर एक पार्ट, दूसरे पार्ट में यह C निर्भर करती है गोले के आकार पर, अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा गोले की धारिता उतनी अधिक, यदि परावैद्युतांक कम तो धारिता क्या कम होती है। इसका मतलब ये हुआ यह किसी गोली चालक की धारिता उसके माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक, अब ये जो लिखवाए थे पीछे, आगे आए नोट पॉइंट में अगले पर इसी पर। ठीक, इसमें अगर मान लिया नोट पॉइंट डालते हैं, नोट पॉइंट में माना दो गोलीय चालक हैं, ध्यान देना, एक की त्रिज्या मैंने A1 ले लिया और एक की कितना ले लिया A2, ठीक है, और ये किसी निर्वात में ही रखे हुए हैं, तो इनकी गोलीय धारिता में अनुपात क्या होगा। पहले गोले के लिए अगर धारिता लिखे तो C1 मान लिया कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितनी माना A1। दूसरे गोले के लिए अगर बात करते हैं तो C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा A2। अब इन पर अगर रेशियो निकालते हैं दोनों में तो समीकरण 1 बटा समीकरण कितना कर सकते हैं 2, तो C1 अपान C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2 हो जाएगा। इसमें ये दोनों कैंसिल होगा तो C1 अपान C2 बराबर A1 अपान A2। इसका मतलब यह निकला कि यदि दो विलगित गोलीय चालक की धारिताएं जिस अनुपात में होती हैं वही उसकी त्रिज्याओं का अनुपात के बराबर होती है। किन्हीं दो विलगित गोली चालक की धारिताओं का अनुपात उन त्रिज्याओं के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, तो C1 अपान C2 बराबर A1 अपान A2। एक अगले नोट पॉइंट में आते हैं। अब परावैद्युतांक की परिभाषा देंगे धारिता के पदों में। ठीक, धारिता के पदों से हम परावैद्युतांक की डिफिनीशन कैसे देते हैं आगे हम डिस्कशन करते हैं। इस पर धारिता की परिभाषा धारिता की कह रहे हैं परावैद्युतांक की परिभाषा, परावैद्युतांक की परिभाषा, परावैद्युतांक की परिभाषा देना है। अब ध्यान देना इधर, हमने धारिता गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A पढ़ाया बताया भी। ठीक, अगर इसमें निर्वात में ले, किस में ले, निर्वात में धारिता किसकी गोली चालक की धारिता C बराबर एयर ले सकते हैं। ठीक, C एयर, ठीक, धारिता मतलब एयर वायु की धारिता कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अगर हम माध्यम में ले, माध्यम में धारिता, माध्यम का मतलब परावैद्युतांक में धारिता, तो इसमें C मीडिया, ठीक है, माध्यम मीडियम मीन्स माध्यम होता C मीडियम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माध्यम के माना, परावैद्युतांक कितना माना के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। इस पर अगर भाग देंगे तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही करोगे तो C मीडियम बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू A, इसमें भाग देना है बटे में C एयर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा A। देखो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो इस बार फार्मूले में बना C मीडियम अपान C एयर बराबर K अपान कितना आ गया 1, अर्थात K के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर K को परावैद्युतांक कहते हैं, इसकी अगर डिफिनीशन देंगे तो गौर करना, किसी माध्यम की धारिता तथा निर्वात की धारिता, ये माध्यम की धारिता, ये क्या निर्वात की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी माध्यम की धारिता
तथा तथा निर्वात की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक बेटा, क्या कहते हैं बेटा? परावैद्युतांक। ठीक, देखो ये सी मीडियम मतलब कोई माध्यम, एयर का मतलब वायु या निर्वात, तो किसी माध्यम की धारिता तथा निर्वात की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ये से परावैद्युतांक की क्या थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले नोट पॉइंट में। ये सभी नोट पॉइंट चल रहे थे इसके धारिता के। ठीक है, ध्यान देना। अगले नोट पॉइंट में अब हम आए, अगला नोट पॉइंट में अगर पृथ्वी की धारिता पूछे, किसकी बेटा? पृथ्वी की धारिता, ध्यान देना। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? कोई भी अगर अर्थ है, ये मान लिया अर्थ है, अर्थ का विभव 0 होता है। कितना होता है बेटा? 0। हम फार्मूला जानते हैं, C बराबर Q अपान कितना होता है? V। अगर विभव 0 रख दोगे तो Q अपान कितना हो जाएगा? 0। 80 बराबर क्या निकल आएगा? इनफाइनाइट। अर्थात पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है। कैसी होती है बेटा? अनंत। अगर हम अगले नोट पॉइंट की बात करें, यदि हम पृथ्वी को एक गोलीय चालक मान लें, क्या मान लें बेटा? गोलीय चालक, तो उसकी धारिता कितनी होगी? गौर करना इधर। अभी तक अर्थ का जो विभव था वो 0 था। यदि उसको कोई गोलीय चालक मान ले, अगले नोट पॉइंट की बात करते हैं। यदि पृथ्वी की धारिता जब, हेडिंग डालना है, पृथ्वी की धारिता जब पृथ्वी क्या हो? एक गोलीय चालक हो, पृथ्वी एक गोलीय चालक हो, पृथ्वी की धारिता जब हम निकालेंगे जब वह एक क्या हो? गोलीय चालक हो। इस समय पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? गौर करना। मान लिया यह एक अर्थ है, पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है? RE। अब पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर पता होता है 6400 किलोमीटर होती है। तो RE बराबर 6400 को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घाते 6 मीटर हो जाएगी। तो इसकी रेडियस कितनी आई? 4.6 × 10⁶ मीटर। अब हम जानते हैं किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू कितना होता है? A। ठीक, तो C बराबर 4πε0। A की जगह कितना रखेंगे? RE का मान हमें पता है 4πε0 इंटू RE का मान 6.4 × 10⁻⁻⁶। अब हम जानते हैं 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻9। लेकिन 4πε0 का मान क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁻9। इस पे 4π का मान रखोगे तो 1/9 × 10⁻9 × 6.4 × 10⁻⁻6। C बराबर हो जाएगा, दशमलव हटाया, एक 0 नीचे बढ़ा दिया, तो ऊपर बचा 64/9। अब गुणे 10⁻⁻6, 9 1 कितना हो गया? 10। तो इस पर 10 घट जाएगा, तो इस पर कितना आ जाएगा? ऊपर जाएगा तो नीचे ये कहे का है 9 1 10 प्लस का है, एक और ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कहे का हो जाएगा माइनस का। 9 1 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहे का हो जाएगा 10⁻6 प्लस का। ये ठीक 10⁻6 का आएगा बेटा प्लस का, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का। तो C बराबर निकल आएगा, 9 का भाग देंगे 9 से 63 7.11 × 10⁻⁻4। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 711 × 10⁻⁻6 फैरड। इसको और तरीके से लिख सकता हूं तो C बराबर आ जाएगा 711 माइक्रो फैरड, क्योंकि 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। यदि किसी गोलीय चालक को यदि पृथ्वी को एक गोलीय चालक मान लिया जाए तो उसकी जो धारिता हो जाती है 711 माइक्रोफैरड हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं अगले में। एक क्वेश्चन है, क्या किसी चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड हो सकती है? आगे हम डिस्कशन करते हैं।
इसमें क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, क्या किसी चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है? 1 फैराड हो सकती है। क्या धारिता 1 फैराड, अर्थात सी बराबर दे रहा है 1 फैराड दे रहा है इस पर। क्या ऐसा कोई चालक होगा जिसकी धारिता 1 फैराड होगी? अब हम आगे डिस्कशन करेंगे, गौर करना इधर। तो C बराबर जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है A, ठीक। C का मान 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा A बराबर अगर लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बटे में चला जाएगा। इसका मान तुम्हें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9। तो A बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, ठीक, इतना आ जाएगा। तो A बराबर अगर इसमें त्रिज्या कहीं में आएगी मीटर में, मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 9 गुणे 10 की घाते 6 किलोमीटर। इसको और लिख सकता हूं A बराबर 90, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इस पर आ जाएगा किलोमीटर। इसको अगर 60 भाषा में लिखे तो 90 लाख किलोमीटर। हाँ, एक ऐसा चालक पॉसिबल होगा जिसकी रेडियस अगर 90 लाख किलोमीटर हो तो ऐसे चालक की धारिता 1 फैराड होती है, ठीक है। आगे हम बाद में डिस्कशन करते हैं, जो भी इसमें और भी फार्मूले हैं अगली क्लास पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। धन्यवाद।